फिल्म की शुरुआत में हम टेसा थर्म नाम की एक लड़की को देखते हैं जो फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही है। टेसा एक फेमस नॉवल राइटर है जिसने कई मिस्ट्री थ्रिलर बुक्स लिखी हैं। आज टेसा की अपने फैंस के साथ एक मीटअप थी जिसके लिए उसे लाइब्रेरी जाना था। टेसा फटाफट रेडी होकर लाइब्रेरी के लिए निकलती है। वो अपनी कार में बैठती है, लाइब्रेरी का लोकेशन सेट करती है और निकल जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ एक स्कैंडल होने वाला है। लंबी ड्राइव के बाद जैसे ही वो लाइब्रेरी के बाहर पहुंचती है, रमोना नाम की एक औरत उसकी कार के पास आती है। रमोना उसी लाइब्रेरी में काम करती है। थोड़ी देर बात करने के बाद टेसा लाइब्रेरी के अंदर जाती है और अपने फैंस के सामने स्पीच देना शुरू करती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब टेसा घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी तो रमोना उसे बताती है कि वो उसे घर जाने का एक शॉर्टकट बताएगी जिससे वो जल्दी घर पहुंच जाएगी। टेसा अपनी कार में बैठती है, रमोना के दिए हुए रूट का लोकेशन सेट करती है और उसी रास्ते से घर के लिए निकल जाती है। टेसा नॉर्मल तरीके से उसी रास्ते से खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रही थी, ये सोचकर कि वो जल्दी घर पहुंच जाएगी। लंबे टाइम तक ड्राइव करने के बाद टेसा की कार के टायर के नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा आ जाता है। टेसा कार रोकती है और जैसे ही वो नीचे उतरकर उसे देखती है वो बहुत टेंशन में आ जाती है क्योंकि लकड़ी उसके टायर में घुस गई थी और टायर पंचर हो गया था। जिस जगह टेसा की कार पंचर हुई थी वहां एक पुराना गैस स्टेशन था जिसे देखकर लग रहा था कि वो कई सालों से बंद पड़ा है। अब टेसा उस सुनसान और खतरनाक रोड पर बुरी तरह फंस गई थी। अब उसे किसी तरह अपनी कार का टायर बदलना था, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकती थी और उस सुनसान रोड पर कोई और गाड़ी मिलना भी मुश्किल था। अब वो रोड के साइड में खड़ी हो गई गाड़ियों का वेट करते हुए। तभी उसे एक बस आती दिखी और उसने हाथ से उसे रोकने का सिग्नल दिया, लेकिन बस नहीं रुकी और निकल गई। थोड़ी देर बाद टेसा को एक और गाड़ी आती दिखी और उसने हाथ से उसे रोकने का इशारा किया। लकीली गाड़ी रुक गई। टेसा झट से ड्राइवर के पास गई और उससे हेल्प मांगी। उस बंदे ने उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोल दिया। उस बंदे का नाम लेस्टर था और वो एकदम बुल टाइप का दिख रहा था। लेस्टर ने उसकी गाड़ी का टायर चेंज करना शुरू किया और टेसा भी रिलैक्स होकर खड़ी हो गई, ये सोचकर कि वो जल्दी घर पहुंच जाएगी। फिर हम लेस्टर को देखते हैं जो टायर चेंज करते हुए टेसा को गंदी नजरों से घूर रहा था। दरअसल टेसा को अकेला देखकर लेस्टर की नीयत खराब हो गई थी। फिर लेस्टर टेसा के पास आया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसने एक जोरदार पंच मारा जिससे टेसा वहीं बेहोश हो गई। फिर उसने उसे कार में डाला और एक डेजर्टेड प्लेस पर ले गया। जैसे ही टेसा को होश आया उसने देखा कि लेस्टर उसका बुरी तरह से रेप कर रहा था। टेसा जोर से चीखी और फिर उस मॉन्स्टर ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। टेसा उससे रुकने की भीख मांग रही थी, लेकिन लेस्टर नहीं रुका और उसने टेसा का एक बार नहीं 2 बार रेप किया। फिर जब टेसा बेहोश हो गई तो उसने उसे अपने कंधे पर उठाया और जंगल के बीच में ले जाकर पानी में फेंक दिया। टेसा को देखकर लेस्टर को लगा कि शायद वो मर गई है। उसने उसका हाथ खींचा और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर वहीं छोड़ दिया और भाग गया। लेस्टर के जाने के बाद हम टेसा को देखते हैं जिसे अचानक होश आ जाता है और वो उठकर पानी में बैठ जाती है। टेसा जिंदा थी लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। टेसा खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने पानी के अंदर देखा जहां उसे कई लड़कियों की डेड बॉडीज मिली। यहाँ हमें पता चलता है कि लेस्टर ने इन सभी लड़कियों का रेप किया था और ब्रूटली मारकर उन्हें पानी में फेंक दिया था। अब टेसा ने हिम्मत जुटाई और उस जगह से बाहर निकलकर लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर चलने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने अपना बैग ढूंढा और जोर से रोने लगी। उसके साथ हुए इस हॉरिफिक रेप के कारण वो बहुत शॉक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। टेसा टेरिफाइड थी और लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर जा रही थी जब उसने पीछे से एक कार आती देखी। डर के मारे वो एक जगह छिप गई क्योंकि अब उसे किसी भी कार पर ट्रस्ट नहीं था। उस कार के जाने के बाद वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगी। लंबे टाइम तक चलने के बाद उसे एक शॉप दिखी जहां उसने खुद को फ्रेश किया और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके सारा सीन बता देती है। कॉल के बाद जैसे तैसे घर पहुंचती है। अब सबसे पहले वो अपनी गन निकालती है और उसमें बुलेट्स लोड करती है ताकि लेस्टर से खुद को बचा सके, क्योंकि लेस्टर के पास उसका बैग था और उसमें उसका एड्रेस था जिससे लेस्टर कभी भी वहां पहुंच सकता था। टेसा इस हॉरिबल इंसिडेंट से एकदम शॉक में थी और उसने अपनी चोटों का ट्रीटमेंट कराने हॉस्पिटल नहीं गई बल्कि घर पर ही खुद का ट्रीटमेंट किया। फिर कुछ टाइम बाद उसकी चोटें हील होने लगती हैं। अब उसने लेस्टर से रिवेंज लेने का डिसाइड किया, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे सबक सिखाएगी। फिर उसे एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कार रिपेयर हो गई है। दरअसल टेसा ने इंसिडेंट से पहले अपनी कार वहीं छोड़ दी थी। अब जब टेसा अपनी कार लेने पहुंचती है तो वहां एक लेडी मिलती है जो टेसा से उसकी चोटों के बारे में पूछती है।
टेसा उस लेडी को अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये सुनकर वो लेडी भी टेसा को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर भी उसे टॉर्चर करते थे और पीटते थे और उसकी आंखें निकाल लेते थे। थोड़ी देर बाद टेसा अपनी कार लेकर घर के लिए निकल जाती है। वापस आने के बाद वो अपने लैपटॉप पर देखती है और पाती है कि रमोना ने लाइब्रेरी में उसकी फोटो क्लिक की थी और उसे शॉर्टकट से घर जाने के लिए कहा था। टेसा सोचती है कि रमोना उसे बार बार शॉर्टकट लेने के लिए क्यों कह रही थी। यहाँ उसे ये समझ आता है कि रमोना ने उसके लिए ट्रैप बिछाया था और प्लान के तहत उसने जानबूझकर उसे शॉर्टकट से भेजा था ताकि लेस्टर टेसा को पकड़कर उसका रेप कर सके। दरअसल लेस्टर रमोना का बेटा है। टेसा की फोटो क्लिक करने के बाद रमोना ने उसे लेस्टर को भेज दिया था और इसी फोटो की वजह से लेस्टर ने टेसा को पहचाना था। ये सोचकर टेसा गुस्से से पागल हो जाती है। वो अपनी गन उठाती है और रमोना के घर रिवेंज लेने के लिए निकल जाती है। जैसे ही रमोना घर का डोर ओपन करती है वो टेसा को गन ताने हुए खड़ा देखती है। टेसा को अलाइव देखकर रमोना डर जाती है। रमोना रोने लगती है और टेसा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन टेसा उसकी बात नहीं सुनती और जैसे ही वो शूट करने लगती है रमोना मौका देखकर उस पर अटैक कर देती है और उसकी गन छीन लेती है। अब रमोना टेसा को किल करने वाली थी, लेकिन टेसा भी मौका देखकर उस पर अटैक कर देती है और उसे डॉग की तरह पीटकर गन ले लेती है और उसे शूट कर देती है, जिससे रमोना मर जाती है। अपना काम फिनिश करने के बाद टेसा अपने फेस से ब्लड क्लीन करती है। फिर इसके बाद टेसा लेस्टर को देखती है जिसका हैंड बैंडेज था और वो अपने ट्रक पर कहीं जा रहा था। टेसा उसका पीछा करती है एक डेजर्टेड प्लेस तक और वो एकदम सुनसान और वीरान प्लेस पर पहुंच जाती है। कार से उतरकर वो लेस्टर को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। टेसा उसे हर जगह सर्च करने लगती है। तभी उसे एक ट्रक अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। टेसा छिप जाती है और सोचती है कि शायद लेस्टर ही है। जैसे ही ट्रक स्टॉप होता है टेसा उसके पास जाती है और जैसे ही वो कार से बाहर आता है उसके हेड में शूट कर देती है और वो गिर जाता है। टेसा को रियलाइज होता है कि वो लेस्टर नहीं कोई और है। जब टेसा उसे क्लोजली देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लेस्टर का ब्रदर है जिसे उसने लेस्टर के साथ फोटो में देखा था। इस बंदे को मारने के बाद टेसा रिग्रेट से रोने लगती है क्योंकि उसने एक इनोसेंट को मार दिया था। फिर वो एक एम्प्टी हाउस में जाती है। जब वो टॉर्च से देखती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है क्योंकि वॉल्स पर कई फोटो स्टिक थे जिनमें लेस्टर और उसका ब्रदर गर्ल्स का रेप करते हुए दिख रहे थे और फिर उन्हें ब्रूटली मारते हुए दिखाए गए थे। यहाँ टेसा को पता चलता है कि ये दोनों ब्रदर्स और उनकी मदर आपस में मिले हुए थे जो एक प्लान के अंडर गर्ल्स को ट्रैप करते थे और उनका रेप और मर्डर करते थे। फिर टेसा को याद आता है कि जब लेस्टर उसका रेप कर रहा था तो उसका ब्रदर उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। तभी टेसा को कुछ साउंड सुनाई देते हैं। जब वो जाकर देखती है तो उसे लेस्टर दिखता है जो काम में बिजी था। अब टेसा हाथ में गन लेकर एक हंटिंग लाइनेस की तरह स्लोली लेस्टर की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो इस बास्टर्ड का शिकार कर सके। यहाँ अगर टेसा चाहती तो वो दूर से ही लेस्टर का हेड ब्लो कर सकती थी, लेकिन वो उसे अपना फेस दिखाकर किल करना चाहती थी। जैसे ही लेस्टर बैक टर्न करता है वो देखता है कि टेसा ने उस पर गन पॉइंट कर रखी है। लेस्टर भी टेसा को अलाइव देखकर शॉक हो जाता है, ये सोचते हुए कि मैंने तो इसे किल कर दिया था, ये अभी तक अलाइव कैसे है। जैसे ही लेस्टर टेसा को किल करने के लिए आगे बढ़ता है वो उस पर शूट करना स्टार्ट कर देती है। गोलियां लगने के बाद भी वो मॉन्स्टर टेसा पर अटैक करने की ट्राई करता है। फिर टेसा नेल्स वाली एक वुडन स्टिक उठाती है और लेस्टर के हेड पर हिट करती है। नेल्स लेस्टर के फेस में पियर्स हो जाते हैं और वो पेन से स्क्रीम करने लगता है। फिर वो अपनी लाइफ सेव करने के लिए ट्रक में क्लाइम करके एस्केप करने की ट्राई करता है, लेकिन वो एस्केप नहीं कर पाता क्योंकि वो हाफ डेड होता है। फिर टेसा उसके क्लोज आती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर शूट करके उसे किल कर देती है। लेस्टर की डेथ के साथ टेसा का रिवेंज कंप्लीट हो जाता है और इसी सीन के साथ ये ऑसम मूवी बिग ड्राइवर एंड हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू।